बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर है और दिन है हफ्ते के दिन छुट्टी के बावजूद कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया गया और इजलास बुलाकर और कल ये रात को बताया गया था कि आज आइनी तरमीम पास करवा ली जाएगी। आइनी तरमीम का बिल जो है वो पेश कर दिया जाएगा और बड़ी बड़ी खबरें चलवाई गई, वो सारी उन पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:53 है, बल्कि 5:54 है, इसलिए ये टाइम बता रहा हूँ कि किसी भी लम्हे नई पेशरफ्त हो सकती है, तो इसलिए मैं टाइम आपको ज़रूर बता दूँ। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम वजाहत जारी कर दिया है 8 जजेज़ की जानिब से, और इसको आप कह सकते हैं कि ये आइनी तरमीम के मंसूबे पर सर्जिकल स्ट्राइक है। क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ आपके सामने रखता हूँ और मामला सारा आपको बताता हूँ। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच में से 8 अक्सरियती जजेस का फैसला, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले में कहा गया था कि 39 उम्मीदवार जो MNAs थे उनको PTI का MNA डिक्लेयर कर दिया गया था और 41 MNAs को आज़ाद MNA डिक्लेयर किया गया था। और कहा गया था कि ये 41 जो हैं वो पूरी एक टाइमलाइन दी गई थी कि ये 41 जो हैं ये अब दोबारा बयान हल्फी देंगे कि ये किस जमात के उम्मीदवार थे, और जब ये बयान हल्फी देंगे और पार्टी उसकी तस्दीक कर देगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके बाद इनको जो है वो नोटिफाई कर देगा। और साथ ही इलेक्शन कमीशन इस नई ये जब ये 39 वो 41 ये उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो तकसीम करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक बात लिख दी थी कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमारे फैसले पर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकता है, क्योंकि इससे पहले बल्ले वाले निशान का जो फैसला था, जो काजी फाइज ईसा साहब ने बल्ला छीना था, उस फैसले पर यह हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि काजी फाइज ईसा साहब ने जब PTI से बल्ला छीना तो बल्ला छीनने के बाद ना सिर्फ PTI से निशान चला गया बल्कि PTI के बतौर पॉलिटिकल पार्टी तमाम राइट्स ख़त्म हो गए थे। इसलिए जजेस ने कहा था कि आपको अगर कोई मसला हो, कोई इशू हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, दिमाग ख़राब हो, कोई भूसा भर गया आपके दिमाग में, कोई आपके खबासत है, कोई ऐसी घटिया चीज़ है आपके जहन में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस बड़े क्लियर थे कि ये कानून के साथ नहीं, नून के साथ हैं, ये पाकिस्तान के साथ नहीं, शरीफ ख़ानदान के साथ हैं, और ये इस निज़ाम के साथ हैं जिस निज़ाम ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं, पाकिस्तान को खोखला कर दिया है, पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान से जाना चाहता है। अंधेरा और मायूसी है, तबाही है, बर्बादी है, महंगाई है और बहुत अनसर्टेनिटी है। तो खैर अब हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दे दी, वो दरख्वास्त पेंडिंग थी और सुप्रीम कोर्ट का ये था कि चलें अब तफसीली फैसला आएगा और इसमें इसको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन कल रात को एक ऐसा इंकशाफ किया बैरिस्टर अकील ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, और कुछ इंकशाफात काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ऐसी गुफ्तगू की गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में इससे पहले की गई थी, कल शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में की गई, जिसमें ये कहा गया कि ये जो 41 PTI के MNAs जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया था उसके बारे में नून लीग ने कहा, हुकूमत ने कहा कि ये आज़ाद अगर किसी तरह भी वोट डाल देंगे तो इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी, क्योंकि जो डिफेक्शन क्लॉज है 63A डिफेक्शन क्लॉज जो है उसमें यह है कि 4 जगहों पे आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। नंबर 1 वज़ीर आज़म का इंतखाब हो या वज़ीर आला का इंतखाब हो, नंबर 2 वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का मामला हो, और नंबर 3 आइनी तरमीम का मामला हो, और नंबर 4 जो बजट का मामला हो। इन 4 जगहों पे ये बात आइन वाज़े करता है कि आप किसी और तरह वोट नहीं डाल सकते। फिर एक फैसला आया था मुनीब अख्तर साहब का, इजाज़ुल हसन साहब का, उमरता बंदियाल साहब का, जब ये हुआ था, और शायद इस बेंच में मज़ार अकबर नकवी साहब भी थे, मुझे कंफर्म नहीं है, याद नहीं है, लेकिन ये एक तारीखी फैसला आया था जब हमजा शहबाज को जितवाने के लिए 24 लोटे और 25 लोटे और लोटियां बनाए गए। सियासी कचरा जो है वो PTI से निकाल के नून लीग की झोली में डाला गया। उस सियासी कचरे को PTI नून लीग की झोली में डालने के बाद मामला जब आया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने यह तारीखी फैसला दिया था कि लोटा क्रेसी, ये वोट बेचना, ज़मीर बेचना, जिस्म बेचना, ये अवाम के जो वोट लेते हैं उस वोट की तकद्दुस को पामाल करना, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये तारीखी फैसला दिया था जो मुनीब अख्तर साहब ने लिखा था कि अगर कोई सियासी लोटा, कोई सियासी कचरा, कोई घटिया आदमी, नीच आदमी, गलीज आदमी वोट किसी और पार्टी के नाम पे ले और बाद में लोटा बन जाए तो उसका वोट एक तो काउंट नहीं होगा, दूसरा वो डी-सीट हो जाएगा। और इसीलिए 24-25 जो मुनर्रिफ अरकान थे पंजाब में उनको डी-सीट कर दिया गया था। और फिर आपको याद होगा 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ था, 4-5 मखसूस नशिस्तें थी, उनको निकाल के, और उसमें से 16-17 सीटें PTI जीत गई थी। और उसमें उस फैसले के बाद ये क्लियर था कि कोई भी PTI का MNA तो वोट दे नहीं सकता। लेकिन जब इन्होंने खुद TV चैनल्स पे आके ये वारदात ओपन की और कहा कि वो हवा में है, ना इधर है ना उधर है, आज़ाद अरकान वोट डाल सकते हैं, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम वज़ाहत जारी कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ
हमारे कुछ दोस्त ये चला रहे हैं, लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि तफसीली फैसला आ गया। नहीं, तफसीली फैसला तो बहुत तवील होगा। ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी थी और कहा था कि पीटीआई के 41 जो एमएनए जिनको आपने आज़ाद डिक्लेयर किया था, उनके जो हमारे पास बयान हल्फी आए हैं, उनकी जो तस्दीक की है वो बैरिस्टर गौर ने, उमर अयूब ने किया है। और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक ये दोनों इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के अहदेदार नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत जारी की है उसकी तफसील मैं पूरा मतन आपके सामने रखूंगा अगली वीडियो में, लेकिन वाजे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस लम्हे इन 41 एमएनएज ने, जिनमें से एक या दो ने शायद बयान हल्फी नहीं दिया हुआ, लेकिन बाकी जिन्होंने बयान हल्फी दिए हुए हैं, वो जिस दिन उन्होंने बयान हल्फी दिए उस दिन से वो तहरीक इंसाफ के एमएनएज करार दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे कर दिया है कि वो पीटीआई के एमएनएज हैं। अब जिसने बयान हल्फी दे दिया हुआ है वो पीटीआई का एमएनए है, वो आज़ाद नहीं है और वो अब आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं कर सकता। और ये एक ऐसे मौके पे ये चीज़ आई है जब आईनी तरमीम का बड़ा शोर शराबा है, और इसका मतलब यह है कि जजेस इसको बड़ी बारीक बीनी से देख रहे थे और जजेस तक ये चीज़ें गई हैं कि जनाब आपके फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने एक तो अमल नहीं किया, दूसरा इलेक्शन कमीशन के अमल ना करने पर इस तरह से हो रहा है। देखें ये काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन के लिए किस हद तक जो कुछ किया गया है। कल रात हुमायूं मोहम्मद साहब ने, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हालात ये हैं कि कहा जा रहा है कि वोट दो, अपनी बहन जो अगवा हुई है वो ले जाओ, वोट दो, तुम्हारी बीवी अगवा है ले जाओ, वोट दो, तुम्हारी बेटी अगवा है ले जाओ। ये हालात हैं काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए कि माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ कोई महफूज नहीं है। सिर्फ किस लिए, क्यों उनको उठाया गया है, क्यों उनको अगवा किया गया है, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि काजी फाइज ईसा को वोट दो। लेकिन ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है और इस वक्त तक, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ मुसलसल कि आईनी तरमीम अभी तक जो है वो उसका बिल पेश नहीं हुआ। अब देखते हैं वो पेश होता भी है या नहीं होता, या क्या सूरत हाल बनती है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अब ये जो 41 में से 39 या 40 जिन्होंने बयान हल्फी दे दिए हैं वो पीटीआई के एमएनए हैं और वो पीटीआई के जो पॉलिसी है उससे हट के किसी और तरफ वोट नहीं डाल सकते। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, ये बहुत बड़ी खबर है और एक ऐसे मौके पे, और ये 4 सफ़ात की वजाहत आई है और ये 8 जजेस की तरफ से है। इसके ऊपर जो नाम है वो मंसूर अली शाह साहब का नाम भी है, मुनीब अख्तर साहब का नाम भी है, आयशा मलिक साहब का नाम है, अतर मिनल्ला साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब, इरफान सादत खान साहब समेत ये जो 8 जजेस हैं उन सब के इसके ऊपर नाम है कि इन 8 जजेस की जानिब से ये वजाहत है। और इसी तरह शाहिद वहीद साहब 8 जजेस, और ये अब सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है 8 जजेस ने कि इस वजाहत के बाद जो पीटीआई के जिन्होंने डिक्लेरेशन दिए हुए हैं वो अब पीटीआई के एमएनए हैं, वो किसी सूरत पीटीआई से इधर उधर पीटीआई की पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। और इस हवाले से पार्लिमानी पार्टी का, बैरिस्टर गौर साहब का वाजे डायरेक्शन आ चुकी है और हुक्म आ चुका है कि आप आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं डाल सकते। ये बहुत बड़ी खबर है और अभी मैं इससे अगली वीडियो में आपके सामने मुकम्मल मतन जो है वो रखता हूँ कि इस मुकम्मल मतन में क्या है, सूरत हाल क्या है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और एक ऐसे मौके पे आई है जब सब सेट था, जब सब ओके था। आईनी तरमीम की आमद, काजी साहब की एक्सटेंशन, काजी साहब भी इंतजार की सूली पे लटके हुए हैं और देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और कुछ देर में मैं तफसीली वीडियो करता हूँ, बताता हूँ कि उसमें है क्या। मुख्तसर मैंने आपको बता दिया है कि पीटीआई के जिन लोगों ने पीटीआई का डिक्लेरेशन बयान हल्फी दे दिया है, अब वो पीटीआई के एमएनए हैं, उनका वोट अब काउंट नहीं हो सकता। ये जो बात की जा रही थी ना कि वोट डल जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। देखें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेंडिंग है। उसके लिए काजी साहब ने बेंच भी बना दिया है, कमेटी ने बेंच बना दिया है। और काजी साहब ये चाहते थे, जब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 15 जुलाई को नून लीग ने रिव्यू दायर किया, 17 जुलाई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की के तहत जो बनेगी कमेटी है उसमें काजी साहब ने कहा कि 63A वाला केस लगाएं। ये काजी साहब ने क्यों कहा था? ये काजी साहब ने इसलिए कहा था ताकि मुनीब अख्तर साहब का फैसला उड़ जाए, कलअदम हो जाए। और उसके बाद यह है कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो वोट डाल दें आईनी तरमीम के लिए, उसका कंसिक्वेंस क्या होता? वोट काउंट होता लेकिन डी सीट हो जाते। अभी जो कानूनी और आईनी पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो ये है कि अगर ये वोट डालेंगे तो वो काउंट ही नहीं होगा और वो डी सीट भी हो जाएंगे। तो काजी साहब 2 केस लगाना चाहते थे उस वक्त। एक केस काजी साहब लगाना चाहते थे जो नून लीग का रिव्यू है 8 जजेस के फैसले के ऊपर, और दूसरा वो लगाना चाहते थे 63A का रिव्यू। और ये काजी साहब इसलिए लगाना चाहते थे, जो मामला आईनी तरमीम का था, वरना काजी साहब जो है वो आज तक 4 जुलाई से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला मुअत्तल है लाहौर हाई कोर्ट का। 4 जुलाई से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे।
जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर आधा गुजर गया, 2.5 माह होने को हैं, काजी साहब वो केस नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? अगर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने की इजाजत देते हैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अगर काम कर रहे होते 2.5 माह से, अब तक नून लीग की 10-12 सीटें उड़ गई होती, क्योंकि 30 अगस्त वो आखिरी तारीख थी जब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फैसले करने थे। अब काजी साहब ने उनको एक तरफ तो उनको काम से रोका हुआ है, दूसरी तरफ रीकाउंट वाला फैसला दिया जिससे नून लीग को 4 सीटें मिल गई। फिर ये एक और धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ जो रहीम यार खान में हुआ, NA 171 में। तो ये जनाब सूरत हाल है, ये अहवाल है। अगली वीडियो में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जारी होने वाली जो वजाहत है उन 4 सफ़ात पर क्या है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब कामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।